हे एवरीवन, वेलकम टू पीआर पाथवेज, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप बेहतरीन कर रहे हैं, मैं भी अमेजिंग कर रहा हूँ एज़ पर योर ब्लेसिंग्स। तो आज हम कवर करने वाले हैं एक ज़बरदस्त का कंटेंट। आज हम कवर करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के 8 ऐसे चेंजेस जो इस ईयर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, और आपको बताएंगे इन कंटेंट को और इन अपडेट्स को डिटेल में। बने रहिए पीआर पाथवेज पे। अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये चैनल कवर करता है इमिग्रेशन न्यूज़, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, कनाडा हो, यूएसए हो, बहुत सारी अदर कंट्रीज़ को भी कवर करता है। पहली दफ़ा आ रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज कवर करेंगे ऑस्ट्रेलिया के मेजर अपडेट्स, 8 बिग अपडेट्स अभी कवर करते हैं। अच्छा, इन अपडेट्स के अलावा जो मैं आज आपको बताऊंगा, उसके अलावा एक और अपडेट आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को रिकॉग्नाइज़ किया है वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा के लिए। तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए जो भी ऑस्ट्रेलिया का सोच रहे हैं, तो उनको वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा के लिए अकोमोडेट कर दिया गया है नई अपडेट के अकॉर्डिंगली। आज मैं बात करने वाला हूँ 8 बिग चेंजेस। तो अभी कवर करते हैं 8 बिग चेंजेस में। सबसे पहला चेंज क्या चेंज आया है? सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन का चेंज है जो 2024 का है, वो पहला चेंज ये कहता है कि जो स्किल्ड माइग्रेशन वीज़ा है उनको रिफॉर्म करने की कोशिश कर रही है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। उसका रीज़न ये है कि ऑस्ट्रेलियन इकॉनमी को बूम करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनमें उनको डिमांड उनकी है। फॉर एग्जांपल जैसे हेल्थ केयर है, टेक है, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं। तो ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की नेसेसिटी है कि वो चेंजेस करें स्किल्ड माइग्रेशन वीज़ा को रिफॉर्म करने के लिए। पहला अपडेट। दूसरा बिग चेंजेस ये आ रहा है कि जो पीआर कैलकुलेट होते थे, पॉइंट्स कैलकुलेट होते थे, आपको जैसे पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, इवन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में, बहुत सारी कंट्रीज़ में जब भी पीआर के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक पीआर पॉइंट सिस्टम से गुजरना पड़ता है। आपको एजुकेशन के, आपके वर्क एक्सपीरियंस के कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, तो वो पीआर ग्रेड में कैलकुलेट होते हैं। सेम विद ऑस्ट्रेलिया में भी यही होता है। तो ऑस्ट्रेलिया को लॉन्ग टर्म ग्रोथ करने के लिए जो प्रोफेशंस चाहिए, चाहे वो हेल्थ केयर हो, टेक हो, आईटी हो, तो उनको उन चीज़ों की डिमांड है या उन ऑक्यूपेशंस की उन लोगों की डिमांड है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने पीआर पॉइंट सिस्टम में चेंजेस लेके आ रहे हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन इकॉनमी के लिए एक बड़ा इम्पैक्ट है और उनके लिए इम्पैक्टफुल है जो भी अभी ऑस्ट्रेलिया के मेन स्ट्रीम में नहीं आए हैं, जो अभी इन प्रोसेस में है, चाहे वो वर्क में है, चाहे वो स्टडी पे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चेंज आता है सब क्लास 494 एंड सब क्लास 491 के रिगार्डिंग। इसमें क्या कर रहे हैं, तो जो रीजनल डेवलपमेंट्स है, चाहे वो नॉर्दर्न हो, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया की डेवलपमेंट हो, वो कोशिश कर रहे हैं कि रीजनल डेवलपमेंट को एम्फसाइज़ किया जाए ताकि लोग वहाँ पे स्टे करें और वहाँ पे इकॉनमी की ग्रोथ हो। तो ये तीसरा मेजर अपडेट था जिसमें एम्फेसिस ऑन रीजनल डेवलपमेंट हो रही है। चौथा बड़ा अपडेट आता है वीज़ा 482, वीज़ा 494, वीज़ा 457 चेंजेस। बेसिकली क्या होता था, ये ऐसे टेम्प्रेरी वीज़ाज़ हैं जहाँ पर अगर आप अप्लाई करते थे पहले, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करता है, आपको वीज़ा के लिए ऑफ़र करता है, उसके बाद आपके पास अगर वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो आपके पास 60 डेज़ का टाइम फ्रेम रहता था। आपको 60 डेज़ के अंदर अलग एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ता था, स्पॉन्सरशिप ढूंढनी पड़ती थी, वीज़ा को एक्सटेंशन देनी पड़ती थी। पर अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने 180 डेज़ का टाइम फ्रेम दे दिया है। अप टू 365 डेज़ का भी हो सकता है। आप इन टाइम ड्यूरेशन के पीरियड में आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपको उस ड्यूरेशन में कोई स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हैं। तो बड़ा मेजर अपडेट है जो कि समझने वाला है। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं नंबर 5, दैट इज़ TSS वीज़ा चेंजेस। तो TSS वीज़ा जो है वो बेसिकली 482 वीज़ा की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या होता था, जो प्रीवियस रिक्वायरमेंट ये थे कि आपको लास्ट 5 ईयर्स का कुछ वर्क एक्सपीरियंस आपको शो करना पड़ता था, तभी आपकी एलिजिबिलिटी बनती थी इस पर्टिकुलर वीज़ा के लिए। अब इन्होंने क्या किया है कि लास्ट 5 ईयर्स का जो प्रीवियस 5 ईयर्स के बीच में जो वर्क एक्सपीरियंस है उसको वेव ऑफ कर दिया है। तो एक अच्छा पॉजिटिव चेंज। नेक्स्ट चेंज की बात करते हैं नंबर 6 का चेंज, जो कि है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन सब क्लास 186। तो अब क्या होगा, बेसिकली जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करेंगे माइग्रेशंस उन प्रोफेशंस के लिए जो डिमांड में है, हेल्थ केयर हो, आईटी हो, कंस्ट्रक्शन हो, तो इनकी जो ट्रांजिशन है बहुत ही स्मूथ कर दी गई है। मतलब कि आपको ईजिली स्पॉन्सरशिप मिल सकती है अगर आपके पास अच्छा टैलेंटेड कोई स्ट्रीम है, कोई ऑक्यूपेशन है, कोई इन डिमांड स्किल है। अगला बिग चेंज नंबर 7 का है। तो ये कहते हैं कि चेंजेस टू ऑन शोर स्टूडेंट वीज़ा। ये बहुत लोगों को पता होगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप विजिटर वीज़ा पे हैं या फिर आप टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा पे हैं, तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया छोड़ना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही आप वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये है एक बड़ी रिक्वायरमेंट जो कि बहुत लोगों को पता थी, और जस्ट फॉर योर क्लैरिटी मैंने आपको दोबारा बता दिया।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंट्रोडक्शन टू वर्क प्लेस जस्टिस वीज़ा। ये क्या है? ये एक टेम्प्रेरी एक्टिविटी वीज़ा है जो कि 2 साल के लिए इशू होगा बेसिकली। ये इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका एम्प्लॉयर एक्सप्लॉइट कर रहा है, अगर आपको तंग कर रहा है, किसी तरीके से आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद क्या होता है, आपको 2 ईयर्स का ओपन वर्क परमिट मिल जाता है, आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये नया सिस्टम लॉन्च किया इन्होंने, इसको बोला गया है इंट्रोडक्शन टू वर्क प्लेस जस्टिस वीज़ा। तो ये 8 बिग चेंजेस ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में जो कि इस साल इम्प्लीमेंट हुए हैं। कुछ चेंजेस जैसे PR पॉइंट्स के हैं वो इन प्रोग्रेस है, बिकॉज अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, अनाउंस हो चुके हैं। जैसे कि एज की रिक्वायरमेंट का था कि 32 ईयर्स तक एज के आपको पॉइंट मिलेंगे ज़्यादा। तो जो भी नया अपडेट आएगा मैं आपको ज़रूर अपडेट करता रहूँगा। ये थे आज के बिग चेंजेस ऑस्ट्रेलिया के लिए। होप सो आपको मज़ा आया वीडियो देखने में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ और बने रहिए PR पाथ फेस पे। फिर से एक और धमाकेदार इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।